कैसा रह सकता है आईटीसी का आने वाला 5 साल। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आईटीसी जो एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और एफएमसीजी कंपनी भी है और उसी के साथ साथ एग्री बिजनेस में भी कामकाज करती है। ये कंपनी आईटीसी अगले 5 साल में इसका भविष्य जिसको कहते हैं कैसा रहेगा। तो आज हम लोग इसी के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि स्टॉक के ऊपर अगर मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ तो अगला 5 साल स्टॉक के लिए मुझको कैसा नज़र आता है, मैं आपको बस आज के इस वीडियो में वही बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देख के जो भी बात यहाँ पर मैं आपको करूँगा वो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस गौर से सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अंत में वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सही जगह पे आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 को आईटीसी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 170 रुपया 90 पैसा। तो ये भाव कैसा है देखिए, अगर आप मेरे ओपिनियन से देखिए, मेरी नज़रों से देखिए तो आईटीसी का स्टॉक 170 पे मिल रहा है, ले लेना चाहिए। कोई भी यहाँ पर कहीं इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपया भी है, ये बात नोट कीजिए साहब, अगर आपके पास 1000 रुपया भी है तो आईटीसी का स्टॉक बाय कीजिए। आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। 5 आईटीसी का स्टॉक होगा 1000 रुपये में, 5 आईटीसी का स्टॉक होगा, खरीद लीजिए, उसको रहने दीजिए। अगर आपके पास 1000 रुपया भी है तो समझ सकते हैं, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो मैं आपको स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाने की बात कर रहा हूँ और आईटीसी बाय करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा निजी निवेश भी है आईटीसी के अंदर और मैं यहाँ पर पिछले अगले 5 साल के लिए नहीं, मैं ज़िंदगी भर तक के लिए अगर आप भी मेरे से पूछे तो अब मुझको अगर उसको रखना होगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन प्रॉफिट मिलना यहाँ पर ज़रूरी होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जब मिले तब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आईटीसी बहुत लंबे वक्त के लिए भी अगर आप रखेंगे तो लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? 6% का डिविडेंड यील्ड, इस प्राइस के ऊपर 6% का डिविडेंड यील्ड, अच्छी कंपनी, बेहतर रिटर्न। अगर आप देखें, हाँ 5 साल में पिछला 5 साल का इसका रिटर्न देखें तो वो आपको मायूस करेगा। लेकिन साहब, यहाँ पर आईटीसी का स्टॉक आपको साल भर में 33% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 33% नेगेटिव में आपको आईटीसी का स्टॉक साल भर के अंदर अंदर मिल रहा है। तो अगर आप कभी सोच रहे थे कि कोई ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, शानदार बिजनेस मॉडल है। देखिए, सिगरेट बिजनेस को अगर आप देखें तो सिगरेट बिजनेस की बात करें तो अभी अगर कोई नया प्लेयर यहाँ पर आता है तो वो यहाँ पर मार्केट में वो रमरमा जो चीज़ होती है वो कर नहीं पाएगा। जो आईटीसी ने करके दिखा दिया है तो वो कोई यहाँ पर अदर्स कंपनी आकर कर नहीं पाएगी। और अगर आप देखें तो इनके जो सिगरेट बिजनेस को लेकर जो कुछ यहाँ पर चल रहा है उसके चलते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आईटीसी की बात करें तो जैसे रिलायंस ऑयल एंड गैस का बिजनेस से लेकर धीरे धीरे टेलीकॉम और रिटेल में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी प्रकार का अगर आप देखें आईटीसी के साथ आपको ये सारा कुछ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट बिजनेस वो इससे शिफ्ट कर दे, कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आईटीसी के अंदर सिगरेट बिजनेस भी रहेगा, एफएमसीजी भी रहेगा, एग्री भी रहेगा, तो आईटीसी के अंदर होटल बिजनेस भी रहेगा, पेपर बिजनेस भी रहेगा। आईटीसी एक इसी प्रकार का एक डाइवर्सिफाइड एक स्टॉक रहेगा और मुझको लगता है स्टॉक ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर बहुत कुछ हो। लोग यहाँ पर कहेंगे सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, लोग कहेंगे सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको कहूँगा सिंपल बिजनेस से अच्छा है, सिंपल बिजनेस से अच्छा है आप सिंप्लीफाइड बिजनेस पे इन्वेस्ट कीजिए। सिंप्लीफाइड बिजनेस किसको कहते हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे से पूछे तो मुझको आईटीसी एक सिंप्लीफाइड बिजनेस नजर आता है। क्यों? देखिए, अगर इसका एक बिजनेस यहाँ पर चौपट हो गया तो इसका जो दूसरा बिजनेस है वो इसको बचा लेगा। लेकिन एक सिंपल बिजनेस क्या होता है? सिंपल बिजनेस में, हाँ, सिंपल बिजनेस में आप सोचेंगे कि जो मतलब प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, प्रोडक्ट की डिमांड रहेगा ही रहेगा। लेकिन मान कर चलिए साहब, अगर ऐसा कोई कभी कंपटीटर आता है जो अगर उससे बेहतरीन चीज़ दे देता है तो उसको भी बीट किया जा सकता है। कभी यहाँ पर देखिए तो रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पर इकलौता अगर आप देखें तो उसी प्रकार का एक कंपनी था जिन्होंने सबके हाथ में मोबाइल पकड़ाया था। लेकिन आज कहाँ पर है वो रिलायंस कम्युनिकेशन? कहाँ पर है? आज की डेट में जियो वहाँ पर सबको लीड कर रहा है। हाँ, उसके साथ भी यहाँ पर रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कम्युनिकेशन था, ये जियो है। तो यही कुछ प्रकार की बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे बिजनेस में मत इन्वेस्ट कीजिए जिसका डूबने का संभावना आपको 10% से ज़्यादा यहाँ पर अगर नजर आए। हाँ, डूब तो हर कंपनी सकती है, लेकिन
लेकिन साहब यहाँ पर भरोसा भी उसी प्रकार का होना चाहिए। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप आईटीसी को किसी अदर कंपनी के साथ कंपेयर करके देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही बड़ा एक जायंट कंपनी आपको आईटीसी नजर आएगी। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ ये सारा कुछ कि मेरे पोर्टफोलियो में है स्टॉक, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर 10% 20% ऊपर गया तो मैं बेच के निकल जाऊँगा। साहब मैं इस माइंड सेट में इस स्टॉक में निवेश नहीं किया हूँ। मैं अगर आपको साहब एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे ज़मीन खरीदनी है, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी आज लेके कल बेच देते हैं? कभी नहीं बेचते। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं? कभी नहीं बेचते। हाँ, बहुत इमरजेंसी आती है तो वो बात अलग है। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई तो जिसके चलते बेचना पड़े तो वो बात अलग है। लेकिन साहब यहाँ पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी अपने लिए तो अगर उस प्रॉपर्टी का दाम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख में कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका प्राइस अगर आपने सुना कि उसका प्राइस जो है वो 15 लाख के नीचे चला गया तो क्या आप उसको बेच देते हैं? नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि आपने सारा कुछ देख के समझ के उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। तो आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए उसी प्रकार का एक प्रॉपर्टी साबित होगा जो आपने आज इस सिचुएशन में जब उस प्रॉपर्टी की बात करें, जब उस स्टॉक की बात करें, जब उस कंपनी की बात करें, लोग जिसको अभी देखे तो लोग जिसको खरीदना नहीं पसंद कर रहे हैं, जिसका स्टॉक का भाव गिरता ही जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये स्टॉक जब भागने लगेगा तब हर कोई यहाँ पर अफसोस करेगा अगर उस दिन खरीदा होता। यही बात लोग करते रह जाएंगे, आप प्रॉफिट कमाकर निकल जाएंगे। तो साहब एक चीज़ मानकर चलिए, स्टॉक मार्केट में कोई एक दिन में आकर पैसा कमाकर निकल नहीं पाता है। स्टॉक मार्केट में उसको पैसा कमाने के लिए उसके उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने देना होता है। तो जो आदमी यहाँ पर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखता है, लगा के रख पाता है, वही स्टॉक मार्केट से पैसा लेके भी जा पाता है। तो अच्छी कंपनी की बात करें तो आईटीसी मेरे हिसाब से, मैं अगर आप मेरे से पूछे तो इंडिया की इस प्राइस के ऊपर 170 रुपये के ऊपर इंडिया की सेफेस्ट स्टॉक मैं इसको कहूँगा। लेकिन आप मेरे बात से पूरी तरह से डिसएग्री कर सकते हैं, पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि पैसा आपका है। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि अपना पूरा पैसा लाइए आईटीसी खरीद लीजिए और चैन से बैठ जाइए, ये नहीं सर। आईटीसी अच्छा स्टॉक है, निवेश करने के लिए बेहतरीन स्टॉक है और इस प्राइस के अंदर तो उस जो मेरी बोलने की जो इच्छा शक्ति है उसको डबल कर देती है, क्योंकि ये जो प्राइस है 170 रुपये का भाव, ये आपको आईटीसी के अंदर कम से कम यहाँ से 5 साल बाद मिनिमम, मैं अगर यहाँ से मेरे से पूछे तो डबल होता हो तो मुझको नज़र आ रहा है। आप आज का डेट जो है ये मेंशन कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर को ये जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस, आज 3 अक्टूबर है, वीडियो बना रहा हूँ तो 1 अक्टूबर का प्राइस है ये 170 रुपये 90 पैसा। आपको ये डबल होता हुआ दिखेगा, आपको ये प्राइस डबल होता हुआ दिखेगा अगले 5 साल के अंदर। लेकिन सर एक बात मानकर चलिए, किसी के भी बोलने पे आपको स्टॉक बाय नहीं करना है। वो चाहे भगवान भी आके बोले कि स्टॉक को बाय कर लीजिए, तब भी आपको एक बार अपना एनालाइज ज़रूर से करना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। आईटीसी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको रहने दीजिए, लंबे अवधि के लिए छोड़ दीजिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए भी अगर आप उसको छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ दीजिए। बहुत से किस्सा कहानी आपको आईटीसी के स्टॉक को ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उनको पढ़िए, सोचिए, समझिए और डिसीजन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सब्सक्राइब करके जाइए। आपके लिए अच्छा वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए सही रास्ता जितना मेरे से हो सके, बहुत ही मामूली आदमी हो, बहुत ही छोटा आदमी हो, जितना मेरे से हो सके, अगर यहाँ पर रास्ता नहीं दिखा पाया तो कम से कम आपको ये जो कहते हैं ना, जो छोटा एक टॉर्च लेकर आपको यहाँ पर इशारा भी ज़रूर से करने की कोशिश करूँगा कि सर इस तरफ पैसा बन सकता है। मैं जिस तरफ यहाँ पर जाऊँगा आपको भी मैं उसी तरफ आपको ज़रूर से बताऊँगा कि सर मार्केट में किस तरह से पैसा बनता है। लॉस अगर मेरे से होता है तो मैं आपको कभी भी उस लॉस को करने की भी सलाह नहीं दूँगा। तो छोटा बहुत यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो मेरी अपनी यहाँ पर 2-3 सालों में हुई है तो मैं आपके साथ वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो यही कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।